गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर साहिल सचदेवा, यूरोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टीओआरपी। टीओआरपी जो कि ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है, एंडोस्कोपिक सर्जरी जो हम बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के लिए करते हैं। उसके बाद कुछ अगर फ़ायदे होते हैं तो कुछ मिनिमल परसेंटेज में कॉम्प्लिकेशंस में मिल सकती है, जिनका हम एंडोस्कोपिकली ही बाद में मैनेज कर सकते हैं। तो जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको हम डिवाइड करते हैं अर्ली और लेट। अर्ली जो कि कुछ फ्यू वीक्स ऑफ द सर्जरी में अर्ली आ जाती हैं, पहले आ जाती हैं, और कुछ जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो बाद में आती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में जैसे हेमेचूरिया होना, थोड़ा थोड़ा बाद में यूरिन में टिंज आना ब्लड का। तो ये क्यों होता है कि वो रॉ एरिया होता है, तो पेशेंट को जनरली जैसे कफ है या फिर वो स्ट्रेन कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस पहले ही टैकल कर लेनी चाहिए। अगर पेशेंट को कोई एक्टिव कफ है या कॉन्स्टिपेशन है, उनको पहले ही ऑपरेशन से टैकल कर लेना चाहिए ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क ना रहे। और अगर ऐसा ब्लीडिंग हो भी जाती है तो हम उसको एंडोस्कोपिकली बाद में मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस मिल सकता है, जैसे कि पेशेंट को कोई भी हल्की सी खांसी हुई या फिर बैठ के खड़े हुए तो पेशेंट का यूरिन लीक हो जाना। ये पोस्ट ऑप में अर्ली डेज में मिल सकता है। ये ग्रेजुअली पेशेंट का सिम्टम्स इंप्रूव कर जाते हैं यूरिन लीक के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ रॉ एरिया होता है, तो पेशेंट जब जोर लगाता है तो वहाँ पे रॉ एरिया में इरिटेट करता है, तो पेशेंट को फ्रीक्वेंसी भी होती है, अर्ज भी रहती है, और यूरिनरी लीक भी हो जाता है। तो इसको मैनेज करने के लिए पेशेंट को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज सिखाई जाती हैं। इसके अलावा पेशेंट को यूटीआई भी हो सकता है, जो कि बाद में एंटीबायोटिक से मैनेज हो जाता है। लेट टर्म कॉम्प्लिकेशंस में जो कि मोस्ट कॉमन होती है इस रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, वीरे का, सीमेन का पेशाब के थैले में रिटर्न चले जाना, ना कि यूरिन के रास्ते आना। इसको हम ड्राई इजैकुलेशन भी बोलते हैं, ड्राई सेक्स भी बोलते हैं, कि पेशेंट कहता है मैं रिलेशन बना रहा हूँ लेकिन मेरा जो है वीरे वो आ नहीं रहा है। तो ये मिलता ही है 70 to 80% ऑफ द पेशेंट्स में पोस्ट यूआरपी, ये मिलता ही है। इसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाना, यूरेथ्रा पेशाब के रास्ते में कहीं पे भी नैरोइंग हो जाना, जो कि बल्बर एरिया में मोस्ट कॉमन मिलता है, लेकिन पूरे रास्ते में कहीं पे मिल सकता है। इसके अलावा ब्लैडर नेक, जहाँ से ओरिजिन होता है यूरेथ्रा का, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, वो भी रास्ता सिकुड़ जाता है, वो भी बाद में फिर हम एंडोस्कोपिकली मैनेज कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ 1 to 3% केसेस में मिलता है। इसके अलावा बाद में भी प्रोस्टेट रिसेक्शन के बाद भी कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल के बाद कभी कभी प्रोस्टेट दोबारा भी आ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कैप्सूल तक रिसेक्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ गदूद का एरिया बच जाता है जो कि वापस रीग्रो कर सकता है। थैंक यू।